आज का टॉपिक है साइंटिफिक मेथड और ये नर्सिंग रिसर्च का टॉपिक है। तो आज हम जानेंगे साइंटिफिक मेथड के बारे में। साइंटिफिक मेथड आर डिफाइंड एज कंट्रोल्ड सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशंस दैट आर रूटेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड दैट एम टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमिना। तो साइंटिफिक मेथड क्या होती है? कंट्रोल्ड होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें भी, जैसे कि रिसर्च में होता है, और दैट आर रूटेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इसमें इसकी जो जड़ कहाँ पर होती है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी में। एंड उसका एम क्या होता है? टू डेवलप जनरल नॉलेज, डेवलप करना किसी नेचुरल फिनोमिना के बारे में। तो ये होता है साइंटिफिक मेथड। तो एक बार वापस से देखते हैं साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन। साइंटिफिक मेथड्स आर डिफाइंड एज कंट्रोल्ड सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन दैट आर रूटेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड दैट एम टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। क्या क्या इसके लक्षण होते हैं? तो पहला होता है दे आर ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। ऑर्डर इनका फॉलो होता है कि इस चीज़ के बाद इसका क्रम आएगा, इसके बाद इसका क्रम आएगा, और ये एक सिस्टमेटिक ढंग से करी गई प्रोसेस होती है। दूसरा, साइंटिस्ट अटैम्प्ट टू कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर नॉट अंडर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो जो साइंटिस्ट होते हैं इसमें साइंटिफिक मेथड में, वो क्या करते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस पे उस एक्सटर्नल फैक्टर का प्रभाव नहीं पड़े। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसका, देयर फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल एविडेंस। जो सामने चीज़ें दिखती हैं, एम्पेरिकल एविडेंस, उसी पर बेस्ड होती है इनकी फाइंडिंग, न कि किसी कहे सुने पे। फोर्थ है, फाइंडिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड कैन बी जनरलाइज। और जो साइंटिफिक मेथड के द्वारा जो भी फाइंडिंग्स निकलती हैं उनको जनरलाइज किया जा सकता है। देन दे आर बेस्ड ऑन अजम्पशन और हाइपोथेसिस। जिस तरह से रिसर्च होता है कि वो अजम्पशन पे और हाइपोथेसिस पे बेस्ड होती हैं, तो उसी तरह से साइंटिफिक मेथड भी होती है। दे आर बेसिकली कंडक्टेड टू डेवलप और टेस्ट थ्योरीज। ये क्यों कंडक्ट किए जाते हैं? जिससे कि थ्योरी को डेवलप किया जा सके और टेस्ट किया जा सके। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए साइंटिफिक मेथड के। पहला है दे आर ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। दूसरा है साइंटिस्ट अटैम्प्ट टू कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर नॉट अंडर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। थर्ड वन है देयर फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल एविडेंसेस। फोर्थ है findings of scientific method can be generalized. Fifth है they are based on assumption or hypothesis. Sixth है they are basically conducted to develop or test theories. Next आता है the basic purpose of scientific method, और purpose इसका उद्देश्य क्या होता है scientific method का। The basic purpose of scientific methods are description, exploration, explanation, prediction, control, prescription and identification of relationship of the facts। जो फैक्ट होते हैं उनका रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना, कंट्रोल करना, प्रिस्क्राइब करना और आइडेंटिफिकेशन। तो ये है पर्पस ऑफ द साइंटिफिक मेथड। देन आता है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। क्या क्या होते हैं? पहला है सेलेक्टिंग द टॉपिक एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? जिस तरह से रिसर्च में हम टॉपिक या प्रॉब्लम पहले देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी सेलेक्टिंग द टॉपिक एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। दूसरा, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। देन हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव क्या होंगे हमारी स्टडी के, वो डिफाइन करेंगे। थर्ड पे है रिव्यूइंग द लिटरेचर फ्रॉम थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडीज़। अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास थ्योरी है या और रिलेटेड उससे स्टडीज़ हैं,
उनसे हम लिटरेचर लेंगे और उनको रिव्यू करेंगे। देन है डिफाइनिंग कंसेप्ट्स एंड वेरिएबल्स, फिर उसके बाद में हम अपनी कंसेप्ट को डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमारी साइंटिफिक मेथड में काम आएंगी, और जो वेरिएबल्स हैं उनको भी हम डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है स्टेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को स्टेट करना। देन आइडेंटिफाइंग अजम्पशंस एंड इम्प्लीकेशंस, अजम्पशन क्या होंगी और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसको आइडेंटिफाई करना। डिटरमाइनिंग द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द पर्पस्ड स्टडी, उसके स्टडी के दौरान इथिकल इम्प्लीकेशन हमें क्या क्या डिटरमाइन करनी है उसको डिटरमाइन करते हैं। देन डिस्क्राइबिंग द रिसर्च डिजाइन एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कि हम किस तरह से मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कौन सी यूज़ लेंगे, कौन सी रिसर्च डिजाइन लेंगे, ये डिस्क्राइब करना। देन डिफाइनिंग स्टडी पॉपुलेशन एंड सैम्पल, कौन सा हमें सैम्पल लेना है, किस पॉपुलेशन से लेना है, उसको डिफ़ाइन करना। देन प्लानिंग द डाटा एनालिसिस एंड डिस्कशन, फिर डाटा एनालिसिस के लिए प्लानिंग करना, डिस्कशन के लिए प्लानिंग करना। देन कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम सब्जेक्ट, फिर डाटा को कलेक्ट करना सब्जेक्ट से। देन कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, और फिर जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, तो वो करना। तो ये हो गए स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इनको हम वापस से देखते हैं। पहला सेलेक्टिंग द टॉपिक एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, दूसरा डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, थर्ड है रिव्यूइंग द लिटरेचर फ्रॉम थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडीज़, फोर्थ है डिफाइनिंग कंसेप्ट्स एंड वेरिएबल्स, देन है स्टेटिंग हाइपोथेसिस, सिक्स्थ है आइडेंटिफाइंग अजम्पशन एंड इम्प्लीकेशंस, सेवन्थ है डिटरमाइनिंग द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द पर्पज स्टडी, एट्थ है डिस्क्राइबिंग द रिसर्च डिजाइन एंड मेथड्स फॉर डाटा कलेक्शन, नाइन्थ है डिफाइनिंग स्टडी पॉपुलेशन एंड सैम्पल, टेंथ है प्लानिंग द डाटा एनालिसिस एंड डिस्कशन, नेक्स्ट है कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम सब्जेक्ट्स, एंड देन है कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट हम जानेंगे लिमिटेशंस क्या क्या आती हैं साइंटिफिक मेथड में। तो मॉरल और इथिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्टडी से मना कर रहा है या कोई उसको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। देन मेजरमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये भी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड। देन एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये आती हैं लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो एक बार वापस से देखते हैं इनको। पहला है मॉरल और इथिकल प्रॉब्लम, दूसरा ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड है मेजरमेंट प्रॉब्लम, फोर्थ है एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम्स। तो आज का हमारा टॉपिक था साइंटिफिक मेथड। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।